मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का और दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि हम भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में और सनातन धर्म का आप सब भक्तों को बारे में बताते हैं, आज हम उसी के ही मध्य एक आजकल जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, जिस तरह की हमारे सरकार ने उसको यूनाइटेड नेशन में करवाया, ये एक अच्छी पहल है। इसको हम सहमति करते हैं, लेकिन ये कहाँ तक इस योग का क्या मतलब है, आज हम इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। योग का आम व्यक्ति का जो धारणा है, योग का मतलब होता है कि शरीर की कुछ व्यायाम, जिसमें प्राणायाम भी होता होगा, इस तरह की धारणा लेके योगा दिवस को मनाते हैं। आम तौर के ज़्यादातर
लोग इसी को मानते हैं अभ्यास योग, जो शरीर की कुछ व्यायाम एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। ये बात ठीक है कि इससे हमारी शारीरिक जो स्वास्थ्य है उस पर असर आता है, अच्छा असर आता है। लेकिन हमारे ये जो योग शब्द है इसके ऊपर ज़रा ध्यान दें तो ये एक संस्कृत शब्द है जो हमारे शास्त्रों में है। शास्त्रों में इस योग शब्द का बहुत इस्तेमाल किया गया। हमारे सबसे मूल शास्त्र भगवत गीता, उसमें कर्म योग का जिक्र किया गया, उसमें अष्टांग योग या पतंजलि योग या इसको कुंडली जागरण के रूप में तो इस तरह से कहा गया। उसके बाद भक्ति योग के बारे में कहा गया। तो जितने भी योग, योग मतलब जुड़ना, जैसे योग हो गया, लड़के लड़की का अच्छा योग था, उनका विवाह अच्छा हुआ, तो कहते हैं योग का मतलब जुड़ना, ये है मतलब। तो अगर हम पूरे संसार में इस योग शब्द को बढ़ा रहे हैं तो ये समझिए कि उस योग का असली मतलब क्या है, ये योग कहाँ तक हमें जोड़ता है। थोड़े शब्दों में मैं बताना चाहता हूँ, इस योग का मतलब है जीवात्मा का भगवान के साथ योग, इसलिए ये योग शब्द बना है। जब तक हम वहाँ तक इस योग को नहीं पहुँचाएंगे, जो मूल उद्देश्य है इस योग का, हम उसका पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाएंगे। जैसे कि कर्म योग, अष्टांग योग की मैंने बात करी। अष्ट मतलब 8, अष्टांग योग का मतलब या पतंजलि योग, इसका ये मतलब हो सकता है ये 8 भागों में इसके 8 स्तर हैं, सीढ़ियां। कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 सीढ़ियां हैं जो अष्टांग योग या पतंजलि योग में इस्तेमाल करी जाती हैं। यम नियम का मतलब होता है कुछ ऐसे कार्य हमें करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए। यम और नियम का ये मतलब होता है जैसे सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा है। शाकाहारी होना ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए ये शरीर को अच्छा स्वास्थ्य देता है। हम अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर कमज़ोर रहेगा और हमें बीमारियां पकड़ लेंगी। तो ब्रह्मचर्य का पालन अपने आप में ही एक हमारे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रखता है। बॉडी की जो जिसको कहते हैं कि शक्ति वो बढ़ाता है। तो इन सब चीज़ों को योग में माना जाता है। तो कहते हैं यम और नियम। उसके बाद आते हैं आसन। आसन, जिस आसन के लिए हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मनाया जा रहा है, ये आसन तक ही नहीं सीमित है। इसमें कई तरह के आसन होते हैं, जिसमें पद्मासन से लेकर भुजंग आसन से लेकर शीश आसन से लेकर कई आसनों को करा जाता है। ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन क्या शरीर का स्वास्थ्य अच्छे होने से ही क्या हमारे जीवन का लक्ष्य हमें मिल जाएगा? मन की अगर शांति नहीं है तो यहाँ पे जो तीसरा नियम बताया गया आसन, आसन में अगर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकता है, उसको सारे आसन आते हैं, तो उसका शरीर बड़ा अच्छा हो सकता है। लेकिन शरीर अच्छा होने से क्या मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया? सिर्फ एक जो ये हमारी जो 4 तरह की वृत्तियां हैं, खाना पीना सोना और मैथुन करना, इन वृत्तियों को हम और अच्छा करने लग जाएंगे, ये मतलब है। ये तो जानवर भी कर रहे हैं भाई। अगर हमने अपने योग आसनों से अपने शरीर में खाना पीना सोना और मैथुन करने की शक्ति को बढ़ा लिया तो ऐसी क्या खास बात हुई? जब इन आसनों को करते हैं, आसन प्राणायाम, प्राणायाम मतलब हमारे जो सांसों की एक्सरसाइज, प्राणों के साथ याम हम करते हैं, एक्सरसाइज व्यायाम, जैसे अनुलोम विलोम, सांस अंदर लेके योगी मुनि जब इन सांसों के ऊपर प्राणायाम में अपनी पूरी सिद्धि प्राप्त करते हैं तो आप मानिए कि कई कई दिन तक जो सांस अंदर लिया होता है, योगी मुनि सांस बाहर नहीं निकालते।
जीवन में सांसें गिनी चुनी हैं। योगी मुनि लोग अपने इन सांसों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, तो उतनी ही सांसें लेंगे जितनी शरीर में लेनी थी, लेकिन कम ले लेते हैं, वो समय ज्यादा निकल जाता है। इसलिए हमने देखा कि 150 साल ऋषि मुनि लोग उनकी उम्र हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुलोम और विलोम का इतना उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली कि वो 3-3 दिन सांस नहीं लेंगे। नदी के नीचे जाके वो समाधि लगा सकते हैं, 3-3 दिन लगा के फिर ऊपर आ जाते हैं। तो ये प्राणायाम से होता है। प्राणायाम तक एक व्यक्ति जब पहुंचता है प्राणायाम, तो उसके पास कई सिद्धियां भी आ जाती हैं। क्योंकि हम ऐसे सांसों को इतना अगर अपने सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो शक्ति आती है। इसमें कई प्रकार के हमारे पास सिद्धियां आ सकती हैं, और हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार की सिद्धियों के बारे में कहा गया है। अनीमा सिद्धि, एक व्यक्ति चाहे तो अपने आप को छोटे से छोटा बना सकता है, अणु मात्र छोटा बन जाएगा। लघिमा सिद्धि, इतना हल्का हो जाएगा कि उड़ने लग जाएगा। योगियों के पास ये सिद्धि होती है। अनीमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, प्राप्ति सिद्धि, उसकी इच्छा कुछ भी करेगी वो प्राप्त कर सकता है। और काम विशेषता सिद्धि, कोई भी स्वरूप बना सकता है अपना। ऐसे करके उसके पास सिद्धियां आ जाती हैं। महिमा सिद्धि, इतना भारी हो जाता है कि धरती, हमने देखा श्रीमद् भागवत में जब ध्रुव महाराज ने तपस्या करी अष्टांग योग का, जो सतयुग में उन्होंने इस काम को किया, तो धरती भी नीचे गिरने लगी थी। तब भगवान विष्णु आ गए, इतने भारी हो जाते हैं ये। तो ये सब सिद्धियां उनमें आ जाती हैं। और ये आगे कैसे बढ़ता है ये योग? फिर कहते हैं ये आसनों के बाद प्राणायाम, फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार होता है इंद्रियों को, इंद्रियों के जो जहां पे भाग रही है वहां से रोकना, इसको कहते हैं प्रत्याहार। धारणा, धारणा होता है जैसे मन बड़ा अस्थिर है, एक ही वस्तु पे अपना मन लगाना। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस फूल के ऊपर अपना मन लगा रहा हूं, तो मैं देखूंगा कि मेरा मन और कहीं ना जाए। तो इस तरह से मन को हम अपने बस में लाते हैं, जहां हम लगाएं उसी को देखें, इसका रंग कैसा है, इसकी पंखुड़ियां कैसी है, मन इसी में लगा रहे, मन भागे नहीं कहीं। इसको कहते हैं धारणा। इसी को जब ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो कहते हैं ध्यान। उसी के अंदर उसी वस्तु को, जिस वस्तु को हम चाहते हैं, और ध्यान के बाद, और ये ध्यान जो है, ध्यान का मतलब होता है अन्य वस्तुओं से उठा के भगवान के स्वरूप का ध्यान करना। जो हमारे शास्त्रों में जिस स्वरूप की बात करी है, जैसे शंख, चक्र, गदा और पद्म नारायण का स्वरूप है, 4 हाथों का आसार, भुजाओं का, उसके ऊपर अपने मन को लगाना, इसको कहते हैं ध्यान। और ध्यान विचलित नहीं होता। फिर जब हम ये 7 सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, उसके बाद आती है समाधि। सम मतलब एक समान, धी मतलब ध्यान। तो ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तो ये जो योग की जो ये 8 सीढ़ियां बताई गई हैं, ये लोगों को नहीं पता है। ये हो सकता है कि शुरू का, अगर हमने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया, कम से कम योग शब्द सब लोगों को समझ आया, ये एक अच्छा बात हुई। लेकिन योग हमें कहां तक योग करवाता है? भगवान तक योग कराता है। ये योग शब्द वहां से निकला है। ये सिर्फ व्यायाम के लिए, शरीर को अच्छा कर लेना। कहते हैं भाई कुछ साल और बड़े हो जाएंगे हम, लेकिन कितने? तरवा किम न जीवंती। तरवा मतलब जीने को तो पेड़ भी जी रहे हैं भाई। वस्त्रा किम न श्वासंती उता। कहते हैं भाई कि वो जो लोहार की फूंकनी है वो भी तो सांस लेती है। मान लो आप कहते हो पेड़ तो सांस नहीं लेते, वैसे तो पेड़ सांस लेते हैं, लेकिन मान लो पेड़ सांस नहीं ले रहे, अगर आप मानते हो कि वो खड़े ही हैं, तो क्या लोहार की फूंकनी में से कितनी सांसें निकल रही हैं? अगर सांस ही लेना जिंदगी है, क्या यही जीवन है? वस्त्रा किम ना श्वासंती, श्वासंती मतलब श्वास नहीं ले रहा। किम वस्त्रा किम ना श्वासंती उता न महंती ना खादंती। क्या किम ग्राम्य पशवा परो, जो गांव के पशु हैं, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, क्या ये मैथुन नहीं कर रहे, सेक्स नहीं कर रहे? और क्या ये खा नहीं रहे? अगर खाना ही जीवन है या मैथुन करना ही जीवन है, तो ये तो जानवर भी कर रहे हैं भाई। इस योग से अगर हमने अपने शरीर तक को तो ठीक कर लिया, और उन्हीं
जानवर वृत्तियों को ज्यादा बढ़ा दिया। अच्छा खाना खा लिया और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, तो इन वृत्तियों को बढ़ाने के लिए हमने अपने शरीर को किया। तो कहते हैं भाई लंबी उम्र भी ले ली तो क्या पेड़ नहीं जी रहे? जीने को तो पेड़ भी जी रहे हैं, और अगर मैथुन करना है तो जानवर भी कर रहे हैं। ऐसी क्या खास बात कर ली? तो योग का जो शुद्ध मकसद है ये 8 सीढ़ियों को तय करना। यहां पे हम इस बात को अच्छी तरह ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर शरीर अच्छा होगा तो व्यक्ति फिर अपना मन को अपने काबू में लाके शायद कोई विरला वहां ध्यान और समाधि तक पहुंचेगा। ये विरले ही जाते हैं। ये आदि बात को करना कि ये योग का मतलब सिर्फ व्यायाम से नहीं होता। हमारे श्रीमद् भागवत और भगवत गीता में भगवान ने योग नाम से योग को समाधि तक लेके गए हैं। अगर हम आधी बात करते हैं और आधा ही सच बताते हैं या आधी कहानी सुनाते हैं तो ये उल्टा पड़ सकता है। संसार में अगर उनकी वृत्ति जो मन की स्थिति है वो जानवर के स्तर पर खाने पीने की है, ऐसे व्यक्ति को हम योग सिखा दें, उसके अंदर ऐसी कोई सिद्धियां आ जाएं तो वो इस संसार में उद्यमी मचाएगा। इसलिए हमारी उन व्यक्तियों से जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने के लिए कहा है, इस योग को अष्टांग योग तक लेके जाएंगे, जिसको ध्यान और समाधि तक कहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमारे शास्त्र ये कह रहे हैं कि योग इसलिए बना है ताकि हमारे शरीर अच्छे हों, और शरीर कहां तक अच्छे हों कि भगवान का ध्यान कर सकें हम। इसके लिए मैं इस उदाहरण को देता हूं। एक हमारे संतों की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। कहते हैं एक राजा है। मैं वो इसी बात पे कह रहा हूं कि भाई योग को पूरा बताना पड़ेगा, आधे बात से लोगों के ऊपर उल्टा असर पड़ सकता है। कहते हैं जैसे एक राजा था और एक रानी, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। बड़े राज्य के राजा था वो, और रानी राजा से बहुत प्रेम करती है। उनका एक बहुत सुंदर महल है, उनका एक बेडरूम है जहां पे राजा और रानी विश्राम भी करते हैं। वहां पे एक जमादार रोज आता था सफाई करने के लिए। उस जमादार की एक इच्छा थी कि कभी ऐसा हो कि मैं इस बिस्तरे पे 5 मिनट के लिए विश्राम करूं। कैसा आनंद आता होगा राजा को। हालांकि जमादार राजा की बहुत इज्जत करता है, उसकी नीयत रानी के लिए भी बहुत साफ है, ऐसी कोई बात नहीं। एक दिन उसने इच्छा करी, जब वो वहां पहुंचा, राजा अपने दरबार में गया हुआ था जिसको कहते हैं कचहरी में, और जो भी जिन नागरिकों ने उन नियमों को समाज के तोड़ा था राजा उनको सजा दे रहा था। ये राजा का काम था। और रानी भी अपने कक्ष में चली गई अपनी दासियों के साथ स्नान करने और खेलने के लिए या खाने पीने के लिए। तो ये जो यहाँ पे राजा का जो विश्राम गृह था, बेडरूम, ये खाली था और जमादार इसमें सफाई करने आया था। आज जमादार के जो सफाई करने आया, उसकी इच्छा हुई कि अगर मैं यहाँ पे 10 मिनट के लिए विश्राम करूं। वो लेट गया, अंधेरा था और उसकी आंख लग गई। लेकिन उस दिन किसी कारणवश रानी नहीं गई थी। रानी की तबीयत खराब थी। रानी वहीं विश्राम कर रही थी। कमरा बहुत बड़ा था, बिस्तरा बहुत बड़ा था, और उस सफाई करने वाले को यह नहीं पता था कि रानी वहां सो रही है। अंधेरा था, वो भी लेट गया, उसको नींद आ गई। आज राजा अपने दरबार में गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो अपने ही दरबार को जल्दी बंद करके वापस आ गया। और जब वो वापस आया, उसने दरवाजा खोला तो वो क्या देखेगा? वो देखा उसने कि रानी और वो सफाई कर्मचारी वो दोनों साथ सो रहे हैं। हालांकि वो जो रानी थी उसको नहीं पता कि सफाई कर्मचारी सो रहा है, और सफाई कर्मचारी को नहीं पता था कि रानी साथ सो रही है। लेकिन राजा ने देखा, उसने तुरंत अपनी तलवार उठाई और पहले तो उसने उस जमादार का सर काट दिया। ये शोर मचा, जब खून उछला, रानी उठ गई। रानी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। जब रानी ने देखा कि जमादार
जो सफाई कर्मचारी वो बिस्तरे पे सो रहा, उसको पता नहीं था। तो उसने राजा को हाथ जोड़े और कहा कि राजा, जो आप सोच रहे हो ऐसा नहीं है। लेकिन राजा मानने को तैयार नहीं था। राजा ने उसी तलवार से अंदर नहीं रखी और वो तलवार को उस रानी का गला काट दिया। अब हम आपसे इस प्रश्न को पूछते हैं इस कहानी के बाद, क्या राजा ने ठीक किया? आप कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे हाँ ठीक किया, और कुछ लोग कहेंगे नहीं। अगर राजा को पूरा ज्ञान होता कि भाई क्या हुआ था, राजा को आधा ज्ञान था, उसको पता नहीं था कि असलियत क्या है, अज्ञानता से उसने कार्य कर दिया। उसको आधी कहानी पता थी कि जमादार वहां पे सोया क्यों, आधा पता था, लेकिन उसको पूरा नहीं पता था। फिर भी उसने रानी का गला काट दिया और सफाई कर्मचारी का गला काट दिया। उसी तरह से अगर हम इस योग को आधा ही बताएंगे तो ये समाज के लिए कितना अच्छा होगा हमें पता नहीं, क्योंकि हम लोगों की वृत्ति जो मन है उसको इन चार वृत्तियां, खाना पीना सोना और मैथुन करना, ये इस वृत्ति में लगे हुए हैं। अगर हम उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे भी देते हैं तो ये वृत्तियों को बढ़ावा ही दे रहे हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और शरीर एक दिन छूट जाएगा, चाहे अच्छे से अच्छा। देखिए मोहम्मद अली, आप जानते हैं मोहम्मद अली द ग्रेट, 1970-80 में ये एक ऐसा शक्तिशाली बॉक्सर था, इतना शक्तिशाली ये बॉक्सर था कि पूरी दुनिया का सबसे तेज ये बॉक्सर था, और बड़े से बड़े व्यक्ति को ये गिरा देता था। और इसको इतना गुरूर था, ये बोलता था आई एम द ग्रेटेस्ट। क्या बोलता था? मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, ऐसे बोलता था मुट्ठी बंद करके। 20 साल बाद मोहम्मद अली को पार्किंसन हो गया। पार्किंसन क्या है पता है? पार्किंसन एक ऐसी बुढ़ापे की बीमारी है कि उसमें हाथ कांपते हैं। और आज चाय का, उसकी एक इंटरव्यू हुई टीवी में, उसने चाय का प्याला पकड़ा हुआ था और इंटरव्यू चल रहा था, वो चाय का प्याला भी नहीं पकड़ पा रहा था। तो जब इंटरव्यू वाले ने पूछा कि आपने कहा कि आप ग्रेटेस्ट हैं, आप सबसे महान हैं, सबसे बड़े शक्तिशाली हैं, तो कहते हैं कि मैं ये बोलना भूल गया, आई एम द ग्रेटेस्ट फूल, मैं सबसे बड़ा पागल हूं जो मैंने ऐसे कहा कि मैं सबसे बड़ा हूं। लेकिन उसने कहा कि 20 साल बाद आज मैं उसी बात को पूरा करता हूं कि मैं सबसे बड़ा पागल हूं जो मैंने ऐसे कहा। आज मैं एक चाय का प्याला भी नहीं पकड़ पा रहा। तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति, अच्छे से अच्छा शरीर वाला भी आखिर में क्या होता है? बुढ़ापा और बीमारी आते हैं और चले जाते हैं। ये जीवन किस लिए मिला? नरदेहम सुलभम सुदुर्लभम प्लावम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकुलेन निभास्वतरितम पूमम भवब्दिम नतरेत स आत्मः। ये नर शरीर मिला है, इसका योग कराना है। आत्मा का भगवान कौन है, मैं कौन हूं, ये जन्म मृत्यु का बंधन क्या है, ये कैसे रुकेगा, और भगवान से संबंध कैसे जुड़ेगा, ये असली योग है। इसलिए भगवान ने 6ठे अध्याय भगवत गीता के आखिरी श्लोक में क्या कहा? भगवान ने 3रे अध्याय में कर्म योग के बारे में बात करी, अर्थात तू इस संसार में रहते हुए कर्म कर, लेकिन कर्म का कुछ फल मुझे दे दे, जिसको कर्म योग कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने नौकरी कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है समाज की, लेकिन जो उसको पगार, उसको जो पैसा मिलता है, उस पैसे से कुछ हिस्सा वो अपने परिवार को दे और कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में लगाए, भगवान के प्रचार में लगाए। इसको कहते हैं कर्मों का योग। उसने अपने कर्मों को मिला दिया, जोड़ दिया भगवान से, क्योंकि उसने उसका फल भगवान को दिया। इसको कहते हैं कर्म योग। ये भगवान ने 3रे अध्याय भगवत गीता में कहा। ये जो अष्टांग योग की बात मैंने करी, ये भगवान ने 6ठे अध्याय में करी। और 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा, मैंने कर्म योग के बारे में बताया, मैंने तेरे को ज्ञान योग के बारे में बताया, मैंने तेरे को ध्यान योग, इसको अष्टांग योग को ध्यान योग भी कहते हैं, क्योंकि ये ध्यान तक लेके जाता है, ध्यान को काबू में लाता है। इस वक्त हमारा मन कहां कहां भाग रहा है, कहां कहां भाग रहा है, वो योग जो है उस ध्यान को, मन को बस में करेगा।
तो कहते हैं भक्ति योग भगवान ने आखिरी में कहा। भगवान ने अर्जुन को 6ठे अध्याय में कहा कि देखो अर्जुन, मैंने तेरे को ध्यान योग के बारे में बताया, जिसको अष्टांग योग भी कहते हैं, जो मैंने 8 सीढ़ियां बताई जो मन को काबू में करने की हैं, ये मैंने तेरे को बताया। अष्टांग योग, ध्यान योग, इसके नाम है पतंजलि योग, ये नाम है उसके। उसके बाद ज्ञान योग के बारे में बताया, उसके बाद ब्रह्म ज्योत के बारे में बताया, जिसको ध्यान योग से पाया जा सकता है। कर्म योग के बारे में बताया, भगवान ने बताया, जैसे मैंने अभी कर्म योग की बात करी कि कर्मों को करो, कर्मों को करने में स्वतंत्र हो, आप समाज में कोई कर्म करो लेकिन उसका फल भगवान को दे दो। लेकिन भगवान ने कहा अर्जुन, मैंने तेरे को इतनी चीजें बताई, अब 6ठे अध्याय में मैं तेरे को अपनी, मेरा मत क्या है, मैं क्या सोचता हूं, इतने तो योग मैंने तेरे को बताए, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कहते हैं योगी नाम अपि सर्वशाम मदगत अंतर आत्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम स युक्तात्मो मता। ये भगवान ने सारे योगों का एक निष्कर्ष निकाला। क्या बोला कि मैंने तेरे को कई योगों के बारे में बताया, लेकिन योगी नाम, ये जो जितने भी योगियों के नाम मैंने लिए हैं अर्जुन, अपि सर्वशाम, जो सर्वश्रेष्ठ योगी है मेरे मत में क्या है, मदगत अंतर आत्मनाम, जिसका मन और आत्मा मेरे में लग गया, और श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धावान भजते यो माम, जो मुझे श्रद्धापूर्वक भजन कर रहा है। भजन कौन करता है? ज्ञानी और ध्यानी योगी नहीं करते हैं, भजन भक्त करता है। श्रद्धावान भजते यो माम स युक्तात्मो मता, वो सबसे ज्यादा योगी मेरे से जुड़ा हुआ है, वो सबसे ऊंचा योगी मेरे मत में है। मत मतलब मेरी ओपिनियन में सबसे बड़ा योगी जो है भक्त योगी है। ये भगवान ने भगवत गीता के आखिरी श्लोक 6ठे अध्याय में कहा। योगी नाम अपि सर्वशाम मदगत अंतरात्मा नाम श्रद्धावान भजते यो माम। ये संस्कृत का, ये संतों की कृपा से आज हम उस इतनी मुश्किल लैंग्वेज को, हम संस्कृत को आसान से सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। आपको भी समझ आ रहा होगा, श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धापूर्वक मुझे भजन कर रहा है। सयुक्तात्मो मता, मता मतलब मेरे मत में, मेरी ओपिनियन में भक्ति योगी सबसे ऊपर है। तो भक्ति योगी कैसे बनते हैं? अरे भाई, ध्यान योग में तो बड़ी बड़ी मुश्किलें सहनी पड़ती है, तपस्याएं करनी पड़ती हैं, सांस को रोकना पड़ता है। यहाँ पे भक्ति योगी को कुछ नहीं करना, सिर्फ भगवान का नाम लेना। और कलयुग में सिर्फ यही कर सकता है इंसान, इसीलिए वो ध्यान और ज्ञान की बातें छोड़े और भगवान के संतों के पास जाके, जिन्हों को ये भक्ति का ज्ञान है, इसीलिए भक्ति का ज्ञान तो बच्चा भी कर सकता है। जहां भी बैठे हैं भक्ति का योग शुरू कर दीजिए, भगवान का नाम, आपका योग शुरू हो जाएगा, जुड़ना शुरू हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे